हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज लगातार जारी है, आप लोग को मिल पा रही है और इसका आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, बहुत काम आएगा हर परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हम करंट अफेयर्स की। आज पढ़ेंगे आप 13 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स। इससे पहले एक सूचना, विधानसभा सचिवालय के लिए परीक्षा 24 जनवरी को है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 6393350769 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए ज्वाइन लिख करके, जहाँ पर आपको सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और आप नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। ठीक है, आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा, रिवीजन करने में आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। और ये करंट अफेयर्स ऐसा है कि आईएएस से लेकर के और जितनी परीक्षाएं सब में काम आएगा। आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, जो भी प्रवक्ता की परीक्षा आई है या जो राज्य कृषि सेवा की परीक्षा है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। संचार उपग्रह CMS-01, तो ये भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो द्वारा संचार उपग्रह CMS-1 को लॉन्च ये करने जा रहा है इसको, और ये 17 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा। ये भारत का 42वां संचार उपग्रह होगा। संचार उपग्रह CMS-1 एक्सटेंडेड सी बैंड, ये बैंड का एक प्रकार है, सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य तैयार किया गया है, जिसके दायरे में मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप होंगे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। उस समय कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है, जीएस का एक फैक्ट है। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी APVAX और ADB ने विकासशील देशों को कोरोना महामारी से निपटने और आर्थिक सुधार के लिए APVAX पहल के लिए 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित की है। ठीक है, और ये एशिया विकास बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्थापना इसकी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय इसका फिलीपींस के मनीला में है। अध्यक्ष इसके मात्सुगु ओसाकावा हैं। नेक्स्ट है वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान 2019, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान 2019 जारी किया गया है। इसके आंकड़े 2000 से लेकर के 2019 के बीच की अवधि के हैं। अनुमान WHO के 10 थ्रेट्स टू ग्लोबल हेल्थ के अनुकूल है। रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु के शीर्ष 10 कारण हैं, लिखे हुए आप इनको पढ़ सकते हैं। इसमें की कई सारी बीमारियां हैं कि जो भारत में जो मृत्यु हो रही है या जो भी विश्व में मृत्यु हो रही है उसके क्या क्या कारण हैं। स्कीमेटिक है, हृदय रोग है, आघात, चिरकालिक अवरोधी फुफ्फुस, निचला श्वसन तंत्र संक्रमण, नवजात में होने वाला पीलिया। ठीक है, ये कई सारी वे हैं, डायरिया है, डायबिटीज मेलाइटस है, किडनी संबंधी रोग है, मनोभ्रंश है, अल्जाइमर है, फेफड़ों का कैंसर है। इस तरह से 2000 से 2019 के बीच वैश्विक स्तर पर डायबिटीज से होने वाली मौतों में 70% की वृद्धि हुई, जिसमें 80% मौत का आंकड़ा पुरुषों का है, यानी पुरुषों का आंकड़ा ज़्यादा है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2000 में दीर्घायु का वैश्विक औसत 67 ईयर था, जबकि यह वर्ष 2019 में है 73 वर्ष देखा गया है। नए अनुमान के अनुसार लोग अधिक वर्षों तक जीवित रह रहे हैं, किंतु दिव्यांगित मामलों में काफ़ी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु भारत में आयुष्मान भारत पोषण अभियान, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आदि बहुत ही सराहनीय पहल हैं। नेक्स्ट है काउंसिल ऑन एनर्जी, रनवायर्न एंड वाटर रिपोर्ट, ये CEW उसको शॉर्ट में कहते हैं, द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 75% से अधिक जिले चक्रवात, बाढ़, सूखा, हीट वेव और कोल्ड वेव जैसी चरम जलवायु घटनाओं के मुख्य हॉटस्पॉट हैं। यह रिपोर्ट प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स के नाम से प्रकाशित की गई है। मौजूदा भयावह जलवायु परिवर्तन घटनाएं बीते 100 वर्षों में केवल 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान का वृद्धि परिणाम है। भूस्खलन, अर्बन हीट लैंड, हिमनदों के पिघलने के कारण समुद्र स्तर में हो रही वृद्धि के परिणाम स्वरूप बाढ़ की घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। अर्बन हीटलैंड वह सघन जनसंख्या वाला
नगरीय क्षेत्र होता है जिसका तापमान उपनगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। भारत की स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन, ये भारत में बनाई गई है mRNA कोविड-19 वैक्सीन। इस वैक्सीन का नाम HGCO19 रखा गया है। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए अब देश की पहली और पूरी तरह स्वदेशी mRNA वैक्सीन HGCO19 को तैयार किया गया है। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सुरेश कुमार पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। दिव्यांगों के लिए महाशरद योजना महाराष्ट्र सरकार ने प्रारंभ की है। योजना के तहत दिव्यांगों को सहायता उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया, जिसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन देहरादून में प्रारंभ हुआ है। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक उत्सर्जन में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। कोइलेवर पुल का उद्घाटन बिहार में किया गया है। यह सोन नदी पर स्थित है। कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 दो लोगों को दिया गया है। अमित आहूजा की पुस्तक मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड और जयराम रमेश की पुस्तक ए चेकर्ड बिलियंस। और अंतिम है, फिक्की के नए अध्यक्ष उदय शंकर के द्वारा 93वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी थीम थी इंस्पायर्ड इंडिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 13 दिसंबर का करंट अफेयर्स। इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। बाकी पीछे जो आपने नोट किया उसको आप रिवाइज करते रहिए ताकि आगामी परीक्षाओं में आपको कम पढ़ना पड़े और आप प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकें। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।